नमस्ते। अगर आप एसएससी, बैंक या एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। आज हम सीखेंगे 5 ऐसे जबरदस्त शब्द जो आपके स्कोर को सच में बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक वार्निंग, किसी चीज का अचानक से गिरना और एक बहुत ही मुश्किल पहेली, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब छिपा है उन शब्दों में जो हम आज जानने वाले हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो एग्जाम में आपके नंबर बढ़ा सकती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जिनमें एक्शन और अर्जेंसी, मतलब किसी काम के तुरंत होने का भाव छिपा होता है। और हमारा पहला शब्द है इमिनेंट। बोलकर देखिए, इमिनेंट। इसे सुनकर ही लगता है ना कि अरे, कुछ तो बस होने ही वाला है। इसका मतलब बिल्कुल वही है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही जल्द होने वाली है, मतलब जो लगभग तय है। जैसे आसमान में घने काले बादल देखकर लगता है कि बारिश इमिनेंट है, या फिर एग्जाम से ठीक पहले थोड़ी टेंशन होना, वो भी तो इमिनेंट ही होता है ना। इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द हैं अप्रोचिंग और इम्पेंडिंग। दोनों का मतलब है कि कुछ पास आ रहा है। और इसका उल्टा बिल्कुल सही, डिस्टेंट और रिमोट, मतलब जो बहुत दूर हो। तो आसान भाषा में इमिनेंट का मतलब है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले शब्द पर, प्लमेटिंग। प्लमेटिंग, इस शब्द में ही गिरने की आवाज है, जैसे कुछ धड़ाम से नीचे आ गिरा हो। प्लमेटिंग का मतलब ही होता है किसी चीज का बहुत तेजी से, एकदम अचानक से नीचे गिरना। जैसे शेयर मार्केट में किसी शेयर की कीमत प्लमेट कर गई, या सर्दियों में रात को पारा यानी टेम्परेचर प्लमेट कर जाता है। अब देखिए, डिक्लाइनिंग और ड्रॉपिंग का मतलब भी गिरना ही होता है, पर प्लमेटिंग में एक ड्रामा है, एक तेजी है, एक जबरदस्त गिरावट है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट, राइजिंग या इंक्रीजिंग, यानी तेजी से ऊपर जाना। इस चार्ट को देखिए, ये प्लमेटिंग का एक परफेक्ट विजुअल है। देखिए, मार्केट वैल्यू Q1 में कितनी ऊपर थी और Q2 में कैसे धड़ाम से नीचे आ गई। ये जो गिरावट है ना, बस यही है प्लमेटिंग। ये इमेज आपको ये शब्द हमेशा याद रखने में मदद करेगी। तो ठीक है, अब एक्शन और अर्जेंसी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन शब्दों की जो मुश्किलों और पहेलियों को बयां करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का बर्ताव समझ ही ना आए? मतलब एक पल में कुछ और, दूसरे ही पल में कुछ और, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। बस इसी तरह के पैटर्न के लिए एक शब्द है इरैटिक। इरैटिक। इरैटिक का मतलब है अनियमित, अस्थिर, कोई ऐसी चीज जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे किसी प्लेयर की इरैटिक परफॉर्मेंस, कभी बहुत अच्छा खेलता है, कभी बहुत खराब। या फिर सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे घर का इरैटिक इंटरनेट कनेक्शन। इसके सिनोनिम्स हैं अनप्रिडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट, और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द स्टेबल और कंसिस्टेंट। तो सीधी सी बात है, जो चीज इरैटिक है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो भरोसेमंद नहीं है। और हाँ, जब चीजें इरैटिक होती हैं तो वो अक्सर हमारे लिए एक कनंड्रम बन जाती हैं। और यही है हमारा अगला शब्द, कनंड्रम। कनंड्रम सुनने में थोड़ा भारी है ना। कनंड्रम का मतलब है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग या मुश्किल प्रॉब्लम, एक पहेली। जैसे एक ही टाइम पर पढ़ाई और जॉब को कैसे मैनेज करें, ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कनंड्रम हो सकता है। इसके सिनोनिम्स हैं पजल और डिलेमा, यानी ये खुद एक समस्या है। और इसका उल्टा बिल्कुल आसान, सॉल्यूशन और आंसर। तो कनंड्रम वो मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहां हम बात करेंगे इरादे और अनजाने में हुई गलती के बीच के फर्क की। और इस फर्क को बताने वाला शब्द है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट ये शब्द उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो हम जानबूझकर नहीं करते, मतलब जो गलती से हो जाती हैं। इसका सीधा साधा मतलब है अनजाने में किया गया काम, एक्सीडेंटल। जैसे किसी गलत इंसान को ईमेल भेज देना, ये एक इनएडवर्टेंट एरर है, मतलब आपने जानबूझकर नहीं भेजा। तो अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल इसके सिनोनिम्स हो गए, मतलब बिना इरादे के। और इसका उल्टा इंटेंशनल और डेलिब्रेट, यानी जो काम सोच समझकर जानबूझकर किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इनएडवर्टेंट एक तरह की ईमानदार गलती है। तो ये थे वो 5 पावरफुल शब्द, एमिनेंट, प्लमेटिंग, इरैटिक, कनंड्रम और इनएडवर्टेंट। इन्हें अपनी वोकैबुलरी में शामिल करके आप यकीनन एग्जाम में बाकियों से एक कदम आगे रहेंगे।
ये देखिए, यहाँ इन पांचों शब्दों की एक क्विक समरी है, एक छोटा सा चैलेंज है। क्या आप बिना देखे इन सबके मतलब बता सकते हैं? ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। तो अब सवाल ये है, आप इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा प्रिसाइज और पावरफुल बनाने के लिए कैसे करेंगे? सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, इन्हें आज से ही अपनी बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।